हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कौन होगा वो पर्सन जिससे आपकी शादी होगी। वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो किससे होगी आपकी शादी, लेट्स फाइंड आउट। क्या जान सकते हैं हम उस पर्सन के बारे में, किससे होगी आपकी शादी, कौन होगा वो पर्सन जिससे आपकी शादी होगी। लेट्स सी। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन अभी आपकी ज़िंदगी में आया नहीं है जिस भी पर्सन से आपकी शादी होगी। पर्सन अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप या तो किसी स्पेसिफिक समवन के साथ हो, या फिर आपको लगता है कि आपकी शादी एक स्पेसिफिक समवन के साथ होगी। इन टर्म्स ऑफ कि कोई पर्सन है जिसको आप चाहते हो, बट राइट नाउ आप शायद नो कॉन्टैक्ट में, आपको लगता है पर्सन वापस आ जाएगा, आपकी शादी उससे हो जाएगी। वो भी डिसाइसिव नहीं है, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। आपकी सिचुएशन करंटली ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा आपको लगता है कि आपकी किसी स्पेसिफिक समवन से शादी हो जाएगी जिसके जो आपके माइंड में है। आपकी शादी एक ऐसे पर्सन से हो रही है जो कि अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा इन अ वेरी एक क्विक एनर्जी के साथ। वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है और आपकी शादी उस इंसान से हो रही है। और ये जो सिचुएशन है ये यहीं की यहीं रह जाएगी जो करंटली आपके राइट नाउ चल रही है विद अ स्पेसिफिक समवन। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी शादी एक नए पर्सन से हो रही है जो कि अभी आपकी ज़िंदगी में नहीं आया है। आप में से वो लोग जो ऑलरेडी सिंगल हैं, किसी सिचुएशन को ख़त्म कर चुके हैं, या फिर कभी किसी कनेक्शन में आए नहीं, लेकिन यस जिस तरह का पर्सन आप चाह रहे थे वैसा पर्सन नहीं मिला, तो डेफिनेटली आपकी शादी आपके टाइप के पर्सन से ही होगी जैसा कि आप पर्सन चाहते थे या हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जो आपकी शादी की जो सिचुएशन होगी वो अचानक से डेवलप होगी। 2 से 7 महीने के अंदर अंदर आपकी शादी हो जाएगी। जब भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा, अभी टाइमिंग्स के लिए कार्ड्स निकालेंगे हम, बट जब भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा उसके 2 महीने से 7 महीने के टाइम में आपकी शादी हो जाएगी। सो अगर आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई पर्सन है काफ़ी टाइम से और उसको 2 साल से 7 साल लग चुके हैं और आपकी शादी नहीं हुई, तो वो पर्सन तो डेफिनेटली नहीं है जिससे आपकी शादी हो रही है। क्योंकि इस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में आना और आपकी लाइफ शादी की तरफ जाना, ये 2 से 7 महीने की गेम होगी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये पर्सन जो है, जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये फाइनेंशियली स्टेबल होगा। चाहे ये वर्क करता है ख़ुद या नहीं करता, चाहे लड़का या लड़की, ईदर वे ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल होगा, वेल इस्टेब्लिश्ड होगा और शादी के लिए तैयार होगा। इसको ड्रामे, वेट और इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए होंगी। लेट्स सी कि और क्या जान सकते हैं हम इस पर्सन के बारे में जिससे आपकी शादी होगी। 3 चीज़ें उसके बारे में फर्दर। ओके, पहली चीज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होगा, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। बिल्ट वाइज मुझे लग रहा है कि अच्छी बिल्ट होगी पर्सन की, लेकिन येस थोड़ा एटीट्यूड होगा पर्सन के अंदर बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटस। नॉट इन अ वे जहाँ पर ये आपको लुक डाउन अपॉन करे, बट एक एक पॉजिटिव एक उसका मुझे लगता है कि इनका अटायर काफ़ी जैसे हाई मेंटेनेंस काइंड ऑफ अ पर्सन होगा जो भी ये पर्सन होगा जिससे भी आपकी शादी होगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स अगैन, वाओ, आज बहुत ही रिपीट हो रही हैं चीज़ें। अभी पहले जो मैंने रीडिंग की थी उसमें इसमें किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया, इसमें 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो फिर से 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जो भी पर्सन होगा ये तैयार होगा शादी के लिए। इसको अपनी लाइफ में वो चीज़ चाहिए क्योंकि जो सक्सेस उसने अपनी ज़िंदगी में हासिल करना था वो कर चुका है, या एक स्टेबिलिटी जो अपनी लाइफ में फील करना चाहता था वो कर चुका है। तो शादी इज़ द नेक्स्ट चैप्टर जिसकी तरफ वो जाना चाहता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पर्सन सिंगल होगा। इसकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी का सिचुएशन जो है वो नहीं होगी और ये पर्सन फुली रेडी है टू बी इन अ रिलेशन जो कि शादी हो। और अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जो बहुत अच्छी है वो ये है कि दिस पर्सन नोज़ वन थिंग कि मुझे एक हेल्थी रिलेशनशिप चाहिए। दे माई हैव बीन लाइक इन टू थिंग्स, लेकिन अभी ये पर्सन काफ़ी टाइम से सिंगल है मेजॉरिटी लोगों के लिए। पास में क्या हुआ है उसमें हम जा ही नहीं रहे हैं। पास में यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन जस्ट सेइंग बिकॉज
ये पर्सन काफ़ी टाइम से सिंगल है. सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ लाइक समबडी जो कि अभी आपकी ज़िंदगी में एंटर नहीं हुआ. लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि आपकी मुलाकात इस इंसान से कैसे हो सकती है. लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट. कैसे मिल सकते हो आप इस इंसान से, कैसे मुलाकात हो सकती है इस इंसान के साथ आपकी. लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट. कैसे मिल सकते हो आप इससे जिससे भी आपकी शादी हो रही है. हाउ यू गोना मीट दिस पर्सन. किसी फीमेल के थ्रू मिलोगे आप इससे. ये फीमेल आपकी फ्रेंड हो सकती है, सिबलिंग हो सकती है, मदर हो सकती है. किसी फीमेल के थ्रू आप इस इंसान से मिलोगे और ये पर्सन जो भी फीमेल होगी ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है या करेगी. हो सकता है कि आपकी फ्रेंड हो सकता है कि आपके फ्रेंड की फ्रेंड हो. आप कोई फीमेल है जिसके थ्रू आप इस इंसान से मिलोगे. हो सकता है आप किसी फ्रेंड की शादी में जाओ एंड दैट्स हाउ दिस फ्रेंड इज़ गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट यहाँ पर. तो वो भी चांसेस हैं. बट यस, किसी फीमेल के थ्रू आप इस इंसान से मिलोगे. किसी फीमेल के थ्रू आपकी इस इंसान से बात होगी, कम्युनिकेशन होगी और दैट्स हाउ यू गोना मीट दिस पर्सन. लेट्स सी मोर अबाउट कैसे मुलाकात हो सकती है आपकी. कैसे मुलाकात हो सकती है आपकी इस इंसान से. कैसे बात हो सकती है, मुलाकात हो सकती है आपकी इस इंसान से. आपके फ्रेंड्स ग्रुप में कोई हो सकता है जिसके थ्रू आपकी इस इंसान से मुलाकात हो. फ्रेंड्स या ऑनलाइन हो सकता है कि कोई आपको देखे, अप्रोच करे, उस तरह की कोई चीज़ हो सकती है. आपके फ्रेंड हेल्प करें एक दूसरे को, आप दोनों को एक दूसरे से मिलाने के लिए. बीच पे मुलाकात हो सकती है, किसी ऐसी जगह पे मुलाकात हो सकती है जहाँ पर आप अपने फ्रेंड के साथ, किसी फीमेल के साथ गए हो और उसके थ्रू आपकी इससे मुलाकात हो. या ये भी हो सकता है कि ये अपने सिबलिंग के साथ, अपनी सिस्टर के साथ हो और वहाँ पे अगर ये लड़का है तो उसके थ्रू भी हो सकती है. अगर ये लड़की है तो भी अपनी सिस्टर के साथ कहीं जा रही है और वहाँ पे आपके साथ इसके साथ मुलाकात होने के चांसेस हैं. तो कोई ना कोई फीमेल जो है वो की रोल प्ले करेगी. हो सकता है कि आपका जाने का मूड ना हो एंड देन आप अपनी किसी फीमेल फ्रेंड के साथ कहीं बाहर हो, सिस्टर के साथ हो, मदर के साथ हो एंड देन आप ऐसी जगह पे इससे मिलो जहाँ पर शायद आपका प्लान नहीं था या आपका मूड नहीं था. तो कैसे कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपकी इस इंसान से मुलाकात होगी. और लाइक आई सेड अर्लियर, 2 हफ्ते से 2 महीने से 7 महीने तक का टाइम होगा जहाँ पर आपकी जो है इतने टाइम फ्रेम में आपकी जो है वो शादी हो जाएगी. अभी आई एक्सीडेंटली सेड 2 वीक्स, तो हो सकता है कि आने वाले 2 हफ्ते में आपकी इस इंसान से मुलाकात हो जाए. लेट्स सी कि कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ इस इंसान के साथ. कैसी रहेगी इस इंसान के साथ आपकी मैरिड लाइफ. आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप या आपका पर्सन इतना एक्सप्रेसिव नहीं होगा. आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी होगी उसमें लेट मी सी, काम थर्ड पार्टी एनर्जी आ रही है. लेट मी सी व्हाट वुड इट बी. आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसकी मदर फिगर जो है वो थर्ड पार्टी हो आपकी लाइफ में. एज एन के हो सकता है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में इसकी जो मदर फिगर या फादर फिगर हो सकता है कि सिंगल पेरेंट हो और उनका इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी में रहेगा. लेट्स सी, नॉट इन अ नेगेटिव वे. यहाँ पर एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, तो जस्ट नो दैट. लेट्स सी कि what can you get to know about this third party energy. कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ. अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए एक सेकेंड, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर देयर इज़ द साइड टू दिस पर्सन जो आपको शादी के बाद पता चलेगा इस इंसान के बारे में. हो सकता है कि स्पिरिचुअल साइड हो उसकी. हो सकता है कि ये उसके काम से रिलेटेड कोई बात हो जो आपको शादी के बाद पता चलेगा. बट जो भी है ये चीज़ आपको आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लो आपको अभी नहीं पता चलेगी इस पर्सन के बारे में. लेट्स सी व्हाट एल्स. आप में से कुछ लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन का काम हो सकता है, उसका कैरियर हो सकता है, उसकी वर्क लाइफ हो सकती है. हो सकता है कि
इसकी करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको छुपी हुई हो, आपको ज़्यादा पता ना हो. लेट मी सी, इज़ इट गुड और इज़ इट बैड? 10 ऑफ कप्स, इट्स अ गुड थिंग. जो भी है, जो नहीं पता, इट्स अ गुड थिंग. तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि शायद आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा, लेकिन हाँ, हो सकता है कि इसका काम में कुछ ऐसे मामला होंगे जो आपको शायद नहीं पता. और कहीं ना कहीं आपको होगा कि जैसे जैसे कुछ ऐसा होगा जो इसने आपसे शेयर नहीं किया होगा, और वो उसके काम से रिलेटेड होगा. तो कुछ एलिमेंट्स होंगे इस शादी में या इस रिश्ते में जो कि आपसे छुपे हुए होंगे. और लेट मी सी, जब आपको पता चलेगा तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, हाउ वुड इट बी. आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, बट एटलीस्ट यू वुड गेट द क्लैरिटी. एंड देन आपकी आपकी मैरिड लाइफ पे उससे असर नहीं होगा, नॉट अ नेगेटिव वन, एटलीस्ट फॉर श्योर. सो लेट्स सी व्हाट एल्स अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. और क्या जान सकते हैं हम आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, लुक्स और नेचर फीचर के बारे में, एनीथिंग दैट वी कैन गेट टू नो अबाउट. ओके, एवरेज हाइट होगी आपके पर्सन की, आपके फ्यूचर स्पाउस की. आप में से कुछ लोगों के लिए आपका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है कि किसी कोल्ड कंट्री में रहता हो. ओवल फेस होगा आपके पर्सन का. एवरेज बिल्ड होगी, जिमिंग वाली बॉडी नहीं होगी. शॉर्ट हाइट भी हो सकता है, तो एवरेज टू शॉर्ट हाइट होगी आपके पर्सन की. जो भी आपकी स्पेसिफिक जैसे प्रायोरिटी है, जैसे मैस्कुलिन है जिससे आपने शादी करनी है, फेमिनिन है जिससे आपने शादी करनी है, उनमें जो एवरेज हाइट होगी उसमें उससे शॉर्टर होगा. और एवरेज बिल्ड होगी. और वाइट अमेरिकन भी हो सकता है आपका पर्सन जिससे भी आपकी शादी होगी. सो हो सकता है कि अमेरिका में रहता हो पर्सन, ये भी पॉसिबल है. और या लेट्स सी, और क्या जान सकते हैं हम आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में. नंबर 14 और 6 और 2 सिग्निफिकेंट होंगे उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से. 14 हो सकती है, 2 हो सकती है, 6 हो सकती है डेट ऑफ बर्थ उसकी. और 5 भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, 7 हो सकती है, 2 हो सकती है अगैन. सो ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं. लेट्स सी कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में कब आ रहा है. अब से लेकर कब तक आपकी लाइफ में ये पर्सन आएगा जिससे आपकी शादी होगी. अब से ऑनवर्ड्स कब तक ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा जिससे आपकी शादी होगी. व्हेन इज़ ही और शी एंटरिंग इन योर लाइफ. कब एंटर हो रहा है पर्सन आपकी ज़िंदगी में जिससे आपकी शादी होगी. 3 वीक्स टू 3 मंथ्स टाइम में ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में होगा. सो पहले हमने 2 वीक्स का मेंशन किया था. तो आप में से कुछ लोगों के लिए बिफोर यू हैव दिस पर्सन आपको एक विजन चाहिए अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, इन टर्म्स ऑफ कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए. सो दे कुड शो अप इन योर लाइफ क्विकर. आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बिगिनिंग में एक बात कही कि आप में से कुछ लोग स्टक हो या इनडिसाइसिव हो अपने लाइफ पार्टनर को लेकर. आपको लगता है कि एक स्पेसिफिक समवन जिसके साथ आप करंटली हो शायद वो आपका पार्टनर होगा, बट ऐसा नहीं है. आप ऐसे कुछ लोगों के लिए जिस दिन आपकी मुलाकात होगी उस इंसान से, तो संडे हो सकता है उस दिन. बट यस, 3 हफ्ते से 3 महीने के टाइम में ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है. और उससे ऑनवर्ड जो है 2 महीने से 7 महीने में आपकी शादी होगी. जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा उसके बाद से वो टाइम शुरू होगा. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. चलिए, नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर, बाय.